बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने एलिवेशन तैयार कर लिया है और इसका सिरे का नाप भी यहाँ लिख देना आवश्यक होता है। तो इसका नाप है 2 सेमी। तो ये 2 सेमी है, हमने नाप लिख दिया। अब इसका हम प्लान बनाएंगे। प्लान किस तरीके से बनता है, क्या दिखेगा? ये इस तरीके से है, तो यही दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो जैसे कैमरे को दिख रहा है, तो इसी चीज़ को हमें बनाना है। और फिर प्रक्षेप खींचेंगे इसके हर भुजाओं से। अब ये 90 डिग्री का पहले से हमने खींच रखा है, तो इसी से प्रक्षेप खींचा जा सकता है। हम प्रक्षेप खींचेंगे इस तरीके से का बिंदु से, और प्रक्षेप खींचने से पहले हम ये 4.5 सेमी की दूरी है, तो इसको भर लेते हैं, जिससे कि हम लंबाई ठीक रहेगा। 4.5 सेमी ये हो गया है। ये 4.5 सेमी की दूरी हमने ले लिया है इस तरीके से। अब यहाँ इस 90 डिग्री की जो रेखा है, हम इसी के अगर समांतर रेखा खींचेंगे तो प्रक्षेप खींच जाएगा। हमने इस पर लगा लिया है और इसको लेके जाएंगे का बिंदु तक। अब यहाँ से हम प्रकार में दूरी पहले ही नाप चुके थे, तो ये ऐसे निशान लगा लिया और इसको प्रक्षेप को ऐसे खींच लेंगे। और एक प्रक्षेप और खींचना पड़ेगा। स्केल को हम पकड़ लेते हैं और आते हैं घ पर। घ बिंदु से एक और प्रक्षेप सावधानी पूर्वक खींच लेंगे। इस तरीके से हमने ये प्रक्षेप खींच लिया। ठीक है, ये प्रक्षेप हल्की रेखाओं में होती है। अब 4.5 की दूरी प्रकार में ले लिया, ये यहाँ पर निशान लगा दिया, और 4.5 की दूरी का निशान यहाँ भी लगा दिया है। अब रेखाएं थोड़ी बहुत अगर लंबी भी हो गई हैं तो कोई बात नहीं है, ये हल्की बहुत इसीलिए खींचा जाता है। इसको हम हल्का सा मिटा देंगे और अब इसे हम डार्क कर देंगे। सबसे पहले इसको मिला देते हैं एक डार्क रेखा में, और ये 4.5 सेमी की दूरी है ही, इसे भी अब हम डार्क कर देंगे इस तरीके से। फिर अब ये कोर बन गया, ये कोर दिख रहा है, तो इसलिए इसको भी डार्क करना होगा। इस कोर को हम डार्क कर देंगे। ये कोर भी दिख रहा है, इसलिए इसे भी डार्क करना होगा। इसको भी डार्क कर दिया, और ये कोर भी हमें दिख रहा है, इसलिए इसे भी डार्क कोर करना है। लेकिन इस कोर के नीचे और इस कोर के नीचे, इसके नीचे के कोर छुपे हुए हैं, तो ठीक इसी के नीचे हैं, इसलिए उसे दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसका नाम लिखना आवश्यक होगा। अब इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। अब ये इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो इसका नाम यहाँ पर ये क है, ये क है, और इधर घ है। ख और ग नीचे है, तो इसी तरीके से ये क, ख ग नीचे है और ग ऊपर है, तो ऐसे ही नाम हम लिख देंगे। और ये यहाँ पर है, ठीक हमारे सामने दिख रहा है, तो इसका नाम लिख देते हैं क
और इसका नाम घ, घ, ख और ग, ख और ग कहाँ नीचे है, छ और च ऊपर है, छ यहाँ ये छ है, ये दिख रहा होगा छ है और ये च है, तो छ और च ऊपर है इसलिए छ और च लिख देंगे। और ख नीचे है तो इसलिए यहाँ पर हमें ख लिखना होगा और ग नीचे है इसलिए हम यहाँ पर ग लिख देंगे। और जो कोर नीचे होता है उसको जब नाम लिखते हैं तो उसको कोष्ठ में अवश्य बंद कर देते हैं। अब ठीक इसी तरीके से इसके पीछे का नाम है तो उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर ज नाम है तो यहाँ ज नाम लिख देते हैं, क वाले उस पर ज आएगा और इसी तरीके से ये आते रहेंगे। यहाँ पर ढ आएगा और यहाँ पर ड आएगा और यहाँ पर ठ आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ठ है, ज है, ये सारे नाम इसमें हैं। और अब इसके नीचे नाम क्या है, ट, ये जो है ट और झ। तो हम यहाँ पर ये ट है तो ट लिख देंगे इस तरीके से और यहाँ पर झ लिख देंगे। और ये चूँकि नीचे है इसे कोष्ठ में बंद करना अनिवार्य है। तो इस तरीके से एक समषष्ठभुज का अनुविच्छेद तथा उत्छेद तैयार हो गया है। अब इसके आगे की वीडियो मैं कल बताऊंगा। इसको आप ध्यानपूर्वक बनाएं और बनाकर सेंड करें।